दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी। मैं भी पूरे दिन घर के काम करती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। दिवाली पर रागिनी अपने पति संग अपने ससुराल आई, जहां उसके सास ससुर के साथ जेठ और जेठानी थे। ये शादी के बाद उसका पहला त्योहार परिवार के साथ था। रागिनी के पति अनिल की सरकारी नौकरी थी जो कि दूसरे राज्य के एक शहर में थी, तो आने जाने में 25 घंटे लगते थे। थके हारे दोनों आए तो माँ बाप सब बड़े खुश हुए। बड़े भाई भी अच्छे से मिले, बस फीकी मुस्कान के साथ। मिलने वाली एक उसकी जेठानी ही थी। यूं तो उसकी व्यवहार से वह भली भांति परिचित थी, लेकिन कभी उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। ऐसा नहीं था कि रागिनी बहुत शांत या सुशील सी थी। वो आम लड़कियों की तरह अल्हड़ सी थी, जिसे बिना सोचे समझे बात कहने की आदत थी, और इसी आदत के चलते लोगों को एक ही नजर में पहचान लेने का गुण भी था। घर में साफ सफाई तो काम वाली ने कर दिया था, तो बस मिठाई और कुछ नमकीन बनाने का काम दोनों के में था। रागिनी को आया देख उसकी जेठानी कुसुम बीमारी का बहाना लेकर बैठ गई, तो सारा काम अकेले रागिनी पर आ गया। सास तो पूजा से जुड़े काम ही कर रही थी, वहाँ बहुओं को इजाजत नहीं थी। तभी काम करते करते अचानक रागिनी गिर के बेहोश हो गई, तो लोगों को लगा कि काम की वजह से हो गई है, और बस इसी बीच जेठानी को बोलने का मौका मिल गया। एक दिन काम पड़ा नहीं कि बेहोश होकर बैठ गई। अब इनकी गुलामी भी हम करें। एक तो वैसे ही सास ससुर का कर ही रहे, अब इन दोनों का भी करे। बातें तो सबने सुनी, पर त्योहार में कुछ गड़बड़ न हो इसलिए सबने सुपी साध ली। और तभी डॉक्टर के पास से रागिनी आई तो पता चला कि वो गर्भवती है। ये सुन सब खुशी से गदगद हो गए, क्योंकि अभी बड़े बेटे को शादी के 5 साल बाद भी ये दिन अभी नहीं आया था, और छोटे कप शादी के 6 महीने बाद ही खुश खबरी मिल गई। ये सुन जेठानी एकदम से बौखला उठी। अब तो हर छोटे मोटे काम में उसे टोकने लगी और ताने देती। अब वहाँ काम ही क्या है, 2 जन के खाना ही तो बनाना है, और नहीं तो मन नहीं हुआ तो होटल से मंगा कर कहाँ लिया हो। एक हम है जिसे बैठ कर एक रोटी नसीब नहीं। सबकी सुपी ने रागिनी की जेठानी को और बढ़ावा दिया। वहीं रागिनी एकदम से बौखला उठी, क्योंकि गलत तो उससे बर्दाश्त होता नहीं था, लेकिन बड़ों की इज्जत के चलते उसने बात न बढ़ाकर अपने बड़पन का परिचय दिया। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। रागिनी ने सोचा क्यों न इन्हें जवाब अपने अंदाज में दिया जाए, और अपने पति को अपनी सोच बता सब एक जगह लिखने लगी। तुम मरवाओगी मुझे, कहीं अम्मा बाबूजी को खराब न लग जाए। त्योहार बीत जाने दो, फिर है कर लेना, अनिल ने रागिनी से कहा। लेकिन रागिनी ने तो तय कर लिया था वो
कहाँ मानने वाली थी। अगली सुबह सब उठे तो रागिनी ने सबको दिवाली विश के साथ एक लेटर दिया। पढ़ते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे, लेकिन जेठानी का चेहरा बुझा हुआ था। तो सास ने पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस काम करने से थोड़ी थकान हो गई है। अरे नहीं अम्मा, काम करने से नहीं, रागिनी के सीटी देने से बीमार हो गई है आपकी बड़ी बहू, रागिनी ने जेठ ने हंसते हुए कहा। और वो सीटी पढ़कर सुनाने लगी, दीदी आपको दिवाली की हार्दिक बधाई। दिवाली की गंदगी के साथ आपके मन से मन की गंदगी भी इस साल दूर हो जाए और उसमें भी सफाई आ जाए। दीदी वैसे तो मैं मुंह फट ही हूँ, पर लिहाज से चुप थी, लेकिन अब लगा कि आपको जवाब तो देना ही है, क्योंकि आपको ये जानना है कि मैं आखिर वहाँ करती ही क्या हूँ। तो पढ़ लीजिए, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, उठने के बाद सीधे ब्रश करती हूँ, फिर नित्य क्रिया कर नहाकर इनके लिए टिफिन तैयार करती हूँ, फिर हम दोनों प्यार से नाश्ता खत्म करते हैं और ये ऑफिस जाते हैं और मैं इन्हें बाय भी करती हूँ। इनके जाते ही मैं पहले पूरे घर के सामानों की रोज डस्टिंग करती हूँ, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किचन का डिब्बे, बेड और टेबल शेर, क्योंकि वहाँ यहाँ की तरह कोई काम वाली नहीं है। फिर मैं झाड़ू, फिर पोछा लगाती हूँ और फिर अच्छे से नहाती हूँ। उसके बाद एक चाय, फिर मैं खाना बनाती हूँ अपने लिए और फिर कुछ देर टीवी और फिर मोबाइल चला लेती हूँ। उसके बाद कुछ पढ़ाई करती हूँ और इस तरह मुझे काम करते हुए 3 बज जाते हैं। फिर तब तक कपड़े सूख जाते हैं तो फोल्ड करके रखती हूँ और फिर तैयार होती हूँ और जाकर टहलती हूँ। फिर 5 बजे तक इनके आने का समय हो जाता है तो घर आकर फिर कुछ नाश्ता, फिर हम दोबारा टहलने जाते हैं 15 मिनट के लिए और फिर खाना और सोना। ये मेरा रोज का काम है और इसमें कभी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं। आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा और अब आप मुझे आलसी नहीं कहेगी। कुछ बुरा लगा हो तो माफी अपनी छोटी बहन समझ माफ कर दीजिएगा। सीटे पढ़ते पढ़ते रागिनी के जेठ हंसे जा रहे थे और घर के बाकियों का भी वही हाल था। सबको हंसता देख उसकी जेठानी भी हंसने लगी और रागिनी के कान पकड़कर बोली, तो ये बात तो तुम मुझे कह भी सकती थी, यूं लिख कर क्यों? दीदी ये रागिनी का स्वेग है, आप नहीं समझोगी। हाँ सल समझ गई। कौन सा तू बोलती तो मैं सुन लेती, सुनती कहाँ हूँ मैं। और वो भी हंसने लगी। इस साल की दिवाली सच में हैप्पी हो गई थी। सब खुश थे। मिट्टी के दियों संग मन के दिए भी जल उठे थे। कहानी का सार यही है कि रिश्तों में अगर खटास आ भी जाए तो उसे यूं ही दूर कर दीजिए, क्योंकि बुरा व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व होता है। बस उसे ये आभास करा दीजिए, जिंदगी आसान लगेगी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।